नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए इसी के साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में स्वागत कर लेते हैं रामदास जी का। रामदास जी नमस्कार। राम राम, जय हिंद। सभी दर्शकों को अभिवादन। जी रामदास जी, कल हमने आपसे एक चर्चा किया था और उस चर्चा में हमने जो विषय रखा था वो साक्षी मलिक और उनके पति ने एक वीडियो जारी किया था। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और वो लगभग वीडियो इस तरीके से एडिटेड था, बाकायदे शूटेड वीडियो था, उसकी बाद में एडिटिंग हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कांग्रेस के स्पोक्समैन की तरह बात कर रहे थे। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। अब जिस तरीके से ये पूरा किसान माफ कीजिएगा पहलवानों का ये पूरा मामला, क्योंकि किसान और खाप और इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मेरे मुंह से पहलवान की जगह किसान निकल गया। अब ये जिस दिशा में जा रहा है और जैसा जा रहा है उसमें जो मूल इनकी शिकायतें थी शोषण की, महिला पहलवानों को शोषण की, उनके साथ दुर्व्यवहार की, वो कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। खैर मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन इस बीच में इन दो महिला नेताओं, मैं महिला नेता पहलवान कह रहा हूं और साथ में एक पुरुष नेता पहलवान, जो इस पूरे सो कॉल्ड जिनका शोषण हुआ था उनकी नेतागिरी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उनमें से एक पहलवान ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया था और उस आरोप की स्वीकारोक्ति की थी। उन्होंने ये कहा था कि साहब मेरा तो 5 साल की उम्र से शोषण हो रहा है। साथ में जो इससे भी गंभीर बात उन्होंने ये कही, ये खुद में अपने आप में गंभीर बात है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये मेरा शोषण मेरे ही परिवारी जन के नजदीकी लोग वो कर रहे थे। अब 5 साल की उम्र में न तो ब्रजभूषण शरण सिंह फ्रेम में थे, न कुश्ती फ्रेम में था, न कोई टोक्यो फ्रेम में था, न कोई थाईलैंड फ्रेम में था। रामदास जी अब ये बताइए कि ये 5 साल की उम्र से उनका शोषण जिसका कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो पब्लिक में है, ये क्या इतनी गंभीरता इस बात में नहीं है कि पहले तो इस मामले से उनको निपटना चाहिए और आज जो वो बहुत सारे लोगों का रोड मॉडल बनी है, तो क्या वो खुद से शुरुआत नहीं उनको करना चाहिए इस बात की शिकायत दर्ज करा के? अवनीश भाई, सबसे पहले तो मैं इस विषय को ना थोड़ा सा और व्यापक बना के इसकी गहराई से चर्चा करना चाहता हूं। मतलब आई डोंट वांट टू स्कोर एनी ब्राउनी पॉइंट्स, ठीक है, और ना मेरे लिए ये कोई टीआरपी खाने का मुद्दा है, हमारे लिए भी नहीं। देखिए, चाइल्ड अब्यूज हमारे समाज की एक बहुत गंदी और घिनौनी सच्चाई है। ये 100% सही समस्या है और समाज का हर बच्चा कभी न कभी इस समस्या से रूबरू हुआ है, उसने ये दंश झेला है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और बड़े बड़े समाज सेवियों ने, समाज विज्ञानियों ने, संस्थाओं ने, एक्सपर्ट्स ने इसको एड्रेस किया है, इस पे रिसर्च किया है और सभी लोगों का ये मानना है कि बच्चा सबसे ज्यादा असुरक्षित अपने घर में, अपने परिवार में, अपने नजदीकी रिश्तेदारों, कामगारों, अपने नजदीकी लोगों के बीच असुरक्षित रहता है। बच्चों का सबसे ज्यादा शोषण घर की चार दीवारी में होता है, नजदीकी रिश्तेदार करते हैं, नजदीकी लोग करते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है और इससे हम भाग नहीं रहे हैं, हम इसको डिमीन नहीं कर रहे हैं, हम इसको अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, हम इस सच्चाई से नकार नहीं रहे हैं। इस सच्चाई को हम वो कबूतर नहीं है जो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है। ठीक बात। और मुझे इस पहलवान आंदोलन से, इन पहलवान लड़कियों से सबसे बड़ी शिकायत ही यह है कि इन्होंने अपने कुत्सित, अपने घटिया
सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी लड़ाई के लिए इस पूरी लड़ाई को भोथरा कर दिया। असल समस्या को इन्होंने, मतलब उस असल जो बात थी समाज की, उसको इन्होंने नकार दिया और उसको हथियार बना लिया अपनी निजी लड़ाई का, जबकि ये एक बहुत गंभीर समस्या थी। इस पे गहरा विमर्श होना चाहिए समाज में। अब आगे बिल- सुनिए। हम जब यूरोप में मीटू हुआ तो उन बच्चियों ने, यूरोप की उन महिलाओं ने इस आंदोलन का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि सचमुच वो लोग पकड़े गए और उनको सजाएं हुई जिन्होंने सचमुच बच्चियों का लंबे समय तक शोषण किया था। परंतु यहां ने इन पहलवानों ने उस आंदोलन का और इन नए बने कानूनों का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ, निजी स्कोर, निजी दुश्मनी, निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जी। अब आते हैं उन पहलवानों पर जिन्होंने कहा कि 5 साल से तो मेरा तो शोषण हो रहा है। सिर्फ वो अकेली नहीं है, ऐसी लाखों नहीं करोड़ों बच्चियां और बच्चे, सिर्फ लड़कियां नहीं, बच्चे भी। लड़के। बिल्कुल सही बात। यहां तक कि अब तो ये देखने में आ रहा है कि हमारे पालतू पशु, वो तक इन दरिंदों से नहीं बचे हैं। ठीक बात। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। और बहस इस बात पे होनी चाहिए थी कि वो कौन व्यक्ति था जिसने आपके परिवार में, आपके परिजनों के नॉलेज में शोषण किया। और अब आप कहती हैं अब मेरी हिम्मत हुई तो मैंने आवाज उठाई क्योंकि मैं अब सक्षम हो गई हूं। आपने वो आवाज भी उठाई तो फर्जी उठाई, असली शोषक का नाम क्यों नहीं लिया आपने? आप तो खुद कह रही हैं ना कि अब मैं सक्षम हो गई हूं, तो जो असली शोषक था उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? ठीक बात। आपने कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया जो कि फर्जी निकला, ठीक बात। परंतु जो और असली शोषक था उसका नाम क्यों नहीं लिया? यही जी आप जो कह रहे हैं तो यही एक बड़ी साफ सी और बेहद गंभीर बात निकल के आ रही है कि जब आप ये कहती हैं कि 5 साल की छोटी उम्र से मेरा शोषण हो रहा था, परिजन के यहाँ आना जाना था, वो व्यक्ति कर रहा था, तो साहब आपको तो उसका नाम पता है। और जब आपको उसका नाम पता है और ईश्वर कृपा से आप इस देश के बच्चियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ने का दम भर रही हैं, तो ये शुरुआत आपको सबसे पहले अपने खुद से करनी चाहिए थी। नामजद एफआईआर आप कराइए। हम प्रारब्ध के इस से और आपके माध्यम से देश की जनता के तरफ से ये पूरा समर्थन देते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक ऐसी समस्या है जिसको आपने बताया कि जिसमें बहुत सारे बच्चे शामिल हैं, चाहे क्या लड़के क्या लड़कियां, और आपने तो पशु तक ले गए आप। तो यहां पर क्या जन समर्थन उनको नहीं मिलेगा? हमारा समर्थन है। मैं कहता हूं कि हम बैठेंगे जंतर मंतर पर और बैठने के लिए तैयार हैं। आप नामजद एफआईआर कराइए उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपका 5 साल की उम्र से शोषण किया। जी। और सुनिए, हम अपने स्कूलों में, अपने समाज में बच्चों को यह सिखाते हैं कि बेटा गुड टच और बैड टच क्या होता है। छोटे छोटे अबोध बच्चों को सिखाया जाता है, बाकायदा स्कूल के करिकुलम में है शामिल है। क्योंकि मैं तो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा रहा हूं, तो और हमने ये काम किए हैं। तो मुझे एक बात बताइए आप, अच्छा मैं आपको बताऊं, स्कूल में करिकुलम में बाकायदा डॉल्स लेके, बच्चों को खिलौने लेके और बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाता है कि देखो ये जो इस प्रकार को यदि आपको कोई व्यक्ति छू रहा है तो वो गुड टच है,
और यदि इस प्रकार छू रहा है तो बैड टच है, अगर ऐसे ऐसे कर रहा है तो बैड टच है, अगर इन इन जगहों पे छू रहा है, ऐसे आपके कपड़े उठा रहा है तो बैड टच है। और बाकायदा स्कूल्स में डॉल्स इक्विपमेंट होता है, जैसे एक गुड़िया है, उसके कपड़े उसने पहने हुए, उनके कपड़ों को उठा के बच्चों को बाकायदा उन जगहों को दिखाया जाता है, बताया जाता है कि बेटा अगर कोई ऐसे करे तो आपने क्या करना है। पहले तो जोर से चिल्लाना है, उसको बोलना है कि मैं तुरंत पापा को बता दूंगी, बता देना है तुरंत पापा को। पापा तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त तो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारा भाई तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो अगर कोई तुम्हें बैड टच करे, कोई तुम्हें कुछ कहे तो सबसे पहले जोर से चिल्लाना है। सर ये सब बातें हम करिकुलम में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सुनिए, पहलवानों ने उस बैड टच का दुरुपयोग कहां किया? कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा लिया। 500 लोगों के बीच में एक आदमी मेडल पहनाते हुए हमको बैड टच कर रहा था। आप बताइए ना, हमने समाज के उस इतने बड़े प्रयास को, जहां हम पूरे समाज के छोटे बच्चों को किसी प्रकार के अब्यूज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गुड टच बैड टच पढ़ा रहे हैं, और आपने इस बैड टच की लड़ाई को कहां मोड़ दिया? बिल्कुल, बेहद दुखद। जो बच्चियां सचमुच प्रताड़ित हैं, कल को जब वो ओरिजिनल शिकायत लेके आएंगी, जिस दिन भेड़िया सचमुच आएगा और बेचारा बच्चा भेड़िया भेड़िया चिल्लाएगा, तो लोग तो आपको एग्जाम्पल बना देंगे कि अरे सब फालतू बोलती हैं, कोई भेड़िया भेड़िया नहीं आता है। क्यों? पहलवानों ने भी तो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया था, कुछ नहीं निकला था। तो जो बच्ची सचमुच किसी भेड़िए के जबड़ों में फंसी होगी ना, जब वो चिल्लाएगी ना, तो आप लोगों ने उस बच्ची की लड़ाई को कमजोर कर दिया। समझ सकता हूं। और आपको एक बात और बताऊं, मेरी एक शिकायत और है। जैसा कि मैंने आज के अपने वीडियो में भी बताया है, राहुल गांधी ने लफाजी करते हुए और वो है लंतरानी फैलाते हुए बोल दिया कि जब मैं मोहब्बत की दुकान सजा रहा था भारत जोड़ो यात्रा में, तो मैं जब कश्मीर गया तो कुछ बच्चियों ने मेरे को बताया कि हमारा तो जी न्यून न्यून सामूहिक जौन सत्सन होता है। तो राहुल गांधी तो लंतरानी छोड़ के चलते बने, परंतु दिल्ली पुलिस ने संज्ञान ले लिया और उन्होंने उनको समन कर दिया। उन्होंने उनको समन कर दिया कि हमने स्वतः संज्ञान लिया है, बताइए वो कौन बच्चियां थी। आपने तो अच्छा, जब आपको ये बताया गया था तो आपने क्या एक्शन लिया? तुरंत जाके आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से, अरे आप तो इतने बड़े नेता हैं, आपने तुरंत डीजीपी को फोन करना चाहिए था, तुरंत जो है महिला आयोग श्रीनगर को फोन करना चाहिए था, कश्मीर को तुरंत आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को फोन करना चाहिए था कि देखो ये बच्चियां हैं, तुरंत उन बच्चियों का नाम पता एड्रेस आपके पीओ को नोट करना चाहिए था, फोटो के नीचे थे कि बेटा बताओ जरा क्या इंसिडेंट है, कौन है वो दरिंदा, कौन वो भेड़िया है। ठीक बात। जब आपको बच्चियों ने बताया कि आपका उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले तो राहुल जी आपने क्या किया? तो राहुल जी ने तो कोई संज्ञान लिया नहीं। अरे हम कहते हैं बच्चियों को सामने लाके वो औपचारिक शिकायत अपने निर्देशन में दर्ज करा सकते थे, करवा सकते थे। बिल्कुल, उनको वो मीटिंग छोड़ के सबसे पहले बच्चियों को महिला थाने लेके जाना चाहिए था, तैयार करानी चाहिए थी। तो राहुल जी ने तो, उनको तो सिर्फ राजनीतिक लंतरानी पेलनी थी। तो दिल्ली पुलिस ने संज्ञान ले लिया और नोटिस इशू कर दिया कि आइए जरा बताइए कि कौन थी वो लड़कियां। टाइम लिए घूम रहे। अब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम। बोले नहीं हमको याद है नहीं। बोले ऐसे कैसे याद नहीं है? इतने बड़े नेता हो, 1000 लोगों का काफिले लेके चलते हो, 70 तो तुम्हारे कंटेनर थे तुम्हारे काफिला में, हैं? फोटो निकालो उन लड़कियों का, वीडियोग्राफी होगी, ऐसे कैसे गुम हो गई लड़कियां? तो साहब अब तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है टाइम लेके। तो मेरा एक सवाल है कि जब एक महिला पहलवान ने यह आरोप लगा दिया कि 5 साल की उम्र से जॉन सत्सन हो रहा था, घर परिवार के परिजनों के संज्ञान में हो रहा था, घर के अंदर हो रहा था, तो हरियाणा महिला आयोग, दिल्ली की महिला आयोग जो बात में 1 मिनट में संज्ञान ले लेती है और एक टांग पे कूदती हुई जो धरनास्थल पे चली आती है,
डीजीपी हरियाणा पुलिस, डीजीपी दिल्ली पुलिस, मानवाधिकार आयोग, डफली गैंग और जो तमाम महिला विमेन्स लिबरेशन है, फेमिनिस्टों गैंग के जो झंडा बरदार हैं, उन्होंने इस घटना का संज्ञान क्यों नहीं लिया भैया कि इस महिला पहलवान का जॉन शोषण कौन कर रहा था घर में? आप बताइए मुझे। मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड क्या कर रहे थे? सर मैं तो यहाँ ये तक कहूंगा, और नेशनल मीडिया क्या कर रहा था? राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कर रहा है? अभी तक उसने स्वतः राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कर रहा था? सत्यहिंदी.com के 75 साल के पत्रकार क्या कर रहे थे? राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त क्या कर रही थी? इन लोगों ने, कितने लोगों ने संज्ञान लिया कि भैया पता लगाओ कौन है वो दरिंदा, कौन है वो भेड़िया? किसी ने नहीं किया ना। आप ही ने मुझे नाम दिया है ना, खोजी बाबा का। जी, खोजी पहलवान। मैंने खोजी पहलवान। अब एक आदमी ने नया नाम दिया है, माई नेम इज बॉन्ड, बाबा बॉन्ड 0007। माई नेम इज बॉन्ड, बाबा जेम्स बॉन्ड। तो सर मैंने संज्ञान ले लिया और मैंने पता लगा लिया कि कौन आदमी था जो घर में घुस के इस बच्ची का जौन शोषण कर रहा था। आप कहिए तो यही नाम बताऊं? नहीं, मुझे लगता चलिए है नाम कि नहीं बताता, नहीं नाम नहीं बताता हूं। चलिए, रोहतक से 24 किलोमीटर दूर मदीने के बगल में एक गांव है जिसका नाम है खरेंटी। जो विलेज है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में विलेज का नाम है खरेंटी। उसके एक श्रीमान जी हैं, इनके घर में आना जाना था। सबसे पहले तो जांच उनसे शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वही हाँ। मैं नहीं आ रहा था। आपने जब ये कहा कि स्कूल्स में, चूंकि आप पेरेंटिंग और टीचिंग से भी जुड़े हुए हैं, आपने एक बड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात कही कि स्कूल्स में बैड टच गुड टच के बारे में बाकायदे प्रशिक्षण दिया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। और यहाँ दर्शकों को और आपको भी मैं बताऊं तो जो मेरा अनुभव है कि ये सिर्फ महंगे और बड़े पब्लिक स्कूलों में नहीं होता है साहब। बेसिक स्कूल जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहां भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम खासतौर से बच्चों के लिए चलाया जाता है। और ये जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं, नवाचार जिसको बोलते हैं शिक्षा में, उसमें अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो वहां बेसिक, ऐसा नहीं है कि महंगे स्कूल्स में जहां पर हजारों हजार की फीस होती है सिर्फ ये चोचले वही हैं। ये कोई चोचलेबाजी नहीं है। सरकार और समाज इस बात को लेके इतना चेतना में है कि ये बेसिक स्कूल, सरकारी स्कूल जहां कोई फीस नहीं लगती, वहां तक ये प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में सर, क्या ये नैतिक नहीं होगा कि इस बात को आंदोलन बनाया जाए, इस बात पर आंदोलन चलाया जाए, जिससे कि वाकई देश की हजारों बच्चों का, जिसमें अब क्या बच्चा क्या बच्ची सारे शामिल हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि सारे खामोश हैं। मैं तो पहले ही कहा, मैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग को भी कहूंगा, मैं तमाम पुलिस को भी कहूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा। हमारी कोर्ट हर बात का स्वतः संज्ञान लेने के लिए मशहूर है। इस मामले में सारी चुप्पी है। वो लाल बिंदी और मोमबत्ती गिरोह जो है, जो लाल लाल बिंदियां लगा के और महिला अधिकारों पर निकल जाती हैं, बेचुप हैं। तो असल बात तो यह, और खुद यह स्वीकार करने वाली वह महिला पहलवान चुप है, उसकी चुप्पी अखरती है सर, और नियत पर सवाल उठाती है कि उनकी मंशा क्या है। जी, तो सब जहां तक जेम्स बॉन्ड बाबा ने पता लगाया है, खरेंटी गांव का वो व्यक्ति, उसका इनके घर में आना जाना था और वो वही इनको जो है स्कूटी गिफ्ट करता था, प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे लेकर आता था। तो मेरा सवाल है कि आपके परिजनों को, एक व्यक्ति आपकी बेटी को स्कूटियां गिफ्ट कर रहा है, प्रोटीन के 5-5 किलो के डब्बे लेके आ रहा है, तो क्या पेरेंट्स के संज्ञान में नहीं था? अभिभावकों के, परिजनों के संज्ञान में नहीं था? एक परिजन ने तो यहां तक बयान दिया कि हाँ हमको पता था, पर हम तो कैरियर के लिए कंप्रोमाइज कर रहे थे। एक परिजन ने ऐसा बयान दिया था ना एक बार, आपको याद है?
जी। तो क्या परिजनों की जानकारी में ये हो रहा था? जब परिजनों को मालूम था तो परिजनों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? चलिए छोटा बच्चा तो डर के आवाज नहीं उठाता, या अबोध होता, उसको पता नहीं होता। परिजन तो अबोध नहीं थे। बिल्कुल परिजन सर। ऐसे आदमी को अपने घर में क्यों एंट्री दे रहे थे? अगर ऐसा हो रहा था तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म आ रही है तो मुझे। ये एक बात बताइए ना, तो महिला आयोग को और पुलिस को और सबको जो है संज्ञान लेके, और परिजनों को नहीं पहले उल्टा टांग देना चाहिए कि तुम बताओ जी सबसे पहले तुम क्या कर रहे थे बे? हैं? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और मैं तो कहता हूं कि महिला आयोग को मेरे को समन करना चाहिए कि बाबा जी आइए बताइए। बिल्कुल ठीक बात। आप कहें तो मैं एफआईआर कराता हूं। मैंने यही कहा आपसे कि इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, और मैंने कहा कि मैं तैयार हूं जंतर मंतर पर इस मुद्दे को उठाने के लिए। आप आगे बढ़िए। और मैं तो ये कहता हूं, एक बात बताइए ना, हे महिला पहलवानों, तुम संघर्ष करो, पूरा देश और पूरा समाज तुम्हारे साथ है, आप आइए। मारी बेट्टी का जौन शोषण हो गया, जी। तो अब पूरा समाज क्यों नहीं उठ के सड़कों पे निकल रहा है? बिल्कुल सही बात। हैं? पूछिए कौन था, कौन घर में आता था? तो जो असली मुद्दा है, जो असली कल्प्रिट है, वो छुट्टा घूम रहा है, उस पे कोई नाम, उसका कोई नाम तक नहीं ले रहा है, और फर्जी केस लादे जा रहे हैं लोगों पे क्योंकि कुश्ती संघ पे कब्जा करना है। ये कौन सी लड़ाई है सर? हैं? बिल्कुल। और ऐसे में तो खाप पंचायतों को आगे आना चाहिए। इनके बड़े बुजुर्गों को, जिन बड़े बुजुर्गों का नाम लेते ये आगाते नहीं थे ये नेता, तो मैं इनको बार बार अब नेता कह रहा हूं, क्योंकि ये कहीं से भी महिला अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कभी कुश्ती का भला नहीं चाहा। जितने इन महीनों में देखा जा रहा है, इन्होंने जिस तरीके से कुश्ती का नुकसान किया, इन्होंने आगे आने वाले भविष्य बनाने वाले जो बच्चे थे, जो कुश्ती में इंटरेस्ट रखते थे, उनकी संभावनाओं को जिस तरीके से कुचला है और हतोत्साहित किया है, ऐसे में तो अब तक नामजद एफआईआर हो जानी चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर वाकई आप देश की बच्चियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं या लड़ना चाहती हैं, जो आपने डब्ल्यूएफआई में ये सारी चीज उठाई, ठीक है, वहां तो एफआईआर हो गई है, उसकी तो कोर्ट में चला गया, चार्जशीट भी सबमिट हो गई, 4 और 22 तारीख की 2 डेट्स भी मिल गई। लेकिन आपने जो पब्लिक फोरम में ये कहा, 5 साल की उम्र से मेरा शोषण हो रहा था, आप कब ये नजीर देंगी? और आपको नजीर बनना चाहिए, इसको नजीर बनाना चाहिए कि हाँ, हम रोल मॉडल हैं इस देश की तमाम शोषित पीड़ित बच्चियों की, और अब हमारी चेतना जागृत हुई है, अब हमको ताकत मिली है, अब हमारे में हिम्मत आई है, तो हम एक संस्था के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं। हमारा इंडिविजुअल व्यक्तिगत शोषण जिसने किया, हम उसके खिलाफ भी नामजद एफआईआर करेंगे, और करके दिखा देना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरा देश इनके पीछे होगा, पूरा समाज इनके पीछे होगा। अगर नहीं है तो ये दोगलापन है, इनके खुद का और समाज का भी दोगलापन है। जी। तो साहब, मेरा जो सरोकार है वो सिर्फ इतना है कि बच्चों, मैं सिर्फ बेटियों की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों सही, बिल्कुल सही टर्म है सर। की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेवारी है, और बच्चों को बचाना, बच्चों के साथ ये समस्याएं हैं, इनसे आंख मूंद नहीं सकते हम, और इस प्रकार की फर्जी आंदोलन चलाकर, फर्जी लड़ाई लड़के हम असली लड़ाई को कमजोर न करें। बिल्कुल सही बात। जो बच्चियां सचमुच शोषित हैं, उनको हतोत्साहित किया है आपकी इस नौटंकी ने। मेरा असली सरोकार ये है। बिल्कुल सही बात है सर। और यहां पर एक चिंता स्थापित मीडिया को, इस देश के टीआरपी खोर मीडिया के लिए भी है सर, कि आप ये बताइए, तमाम वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का दावा भरते हैं, दम भरते हैं, आघाते नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट, ब्रेकिंग न्यूज खोज के ले आए हम। क्या उन्होंने भी इस स्टेटमेंट का संज्ञान नहीं लिया? आपने खोज लिया, आपने वो कथित व्यक्ति खोज लिया, आपने वो कथित गांव खोज लिया,
इनके कैमरे और इनके सैटेलाइट के ये हजारों हजारों करोड़ रुपए का एस्टेब्लिशमेंट वो क्यों नहीं खोज पाया? कहां गई और इन्वेस्टिगेशन? कहां गई सर? एक चीज और बताऊं, मैंने सिर्फ इतना नहीं खोजा है, मैंने इसके अलावा बहुत कुछ खोज लिया है। सिर्फ दैहिक शोषण नहीं, आर्थिक शोषण भी बहुत हुआ है कुछ महिला पहलवानों का। ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में और कॉमनवेल्थ में जितने करोड़ों रुपए मिले थे, खा गए लोग। उसकी भी जांच होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं जरा सीबीआई जांच करो। ये जो लड़कियों ने ये जो मुद्दा उठाया है ना, और सारा नजला जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पे उतारा, सच ये है कि इनको मिले हुए करोड़ों रुपए जो है परिवार ने मिलकर जो है खुदर बुदर कर दिए हैं। ये एक कड़वी सच्चाई आरोप लगा रहा हूं आपके मंच से, सार्वजनिक मंच से। जरा इसकी जांच करा लेना कि इनको आज तक कितना पैसा मिला और इनको क्या मिला और इनका परिवार खा गया। वो शोषण नहीं है? बहुत बड़ा आरोप है, ये भी शोषण है सर। यही फ्रस्ट्रेशन थी जो इस आंदोलन में किसी अन्य तरीके से निकली। इनके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो तमाम मवाद जो जमा हुआ था ना, वो इस फर्जी आंदोलन में निकल के आया है। जो असली कल्प्रिट्स थे, जिन्होंने सचमुच शोषण किया, वो तो साफ निकल गए। तो मैं अब अच्छा, खोजी पत्रकारों को और खोजी समाज को और इन तमाम सरकारी एजेंसीज को लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं कि पता लगाइए कि और कौन कौन सा मानसिक शोषण हुआ है और कौन सा आर्थिक शोषण हुआ है। शायद यही वजह है ना कि इन्होंने शुरू में नार्को डिटेक्टर टेस्ट दुनिया भर की बातें की, लेकिन एक बार भी इन तमाम आंदोलनकारी पहलवानों के मुंह से सीबीआई जांच की बात नहीं आई। ना इनके मुंह से आई, ना इनके हितैषियों के मुंह से आ रही। करा लें, करा लेनी चाहिए। तो सर निश्चित रूप से ये बहुत दुखद एक स्थिति बन रही है, और ऐसे में अब कम से कम ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये नेता बने पहलवान जो सिर्फ कुश्ती से जुड़ी बच्चियों का ही अस्मिता की लड़ाई नहीं, बल्कि इस देश के हजारों लाखों बच्चियों की तरफ से इन्होंने एक भावनात्मक अपील की थी कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पहले इस बात से शुरुआत कर देनी चाहिए कि जो उन्होंने ऑलरेडी कहा है उस पर। जी, पुलिस का ना एक तरीका होता है काम करने का। यदि पुलिस के पास एक क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो पुलिस फिर उससे उसके पिछले 10 भी कबूल कराती है। सही बात है। जब कोई मोटरसाइकिल चोर या कार चोर पकड़ा जाता है तो फिर सिर्फ एक कार बरामद नहीं होती है, पूरे उसका पूरा इतिहास खंगाल दिया जाता है और पता लगा 40 बाइक बरामद हुई। जी जी, 40 कार बरामद हुई। तो ये जिन लोगों ने इनका आर्थिक शोषण किया है ना, करोड़ों रुपए गटक गए। जब जांच होगी ना, सीबीआई जांच करेगी और उल्टा लटका के जब पटा फेरेगी, तो फिर उसमें बहुत कुछ निकलेगा कि इनके अलावा और किसका 50 लाख रुपया मार गया, किसी का 10 लाख मार गए, किसी का 50 लाख मार गए, किसी का 25 लाख मार गए, और सब परिवार में हुआ है। मुझे लगता है सर कि इस पर एक अलग से बातचीत हम लोग करेंगे, क्योंकि आपके पास खोज का, खबरों का इतना भंडार है, और अब मुझे लग रहा है कि आपको खोजी पहलवान कहना ऐसा है। मेरे दर्शकों ने मेरा नाम बाबा जेम्स बॉन्ड ऐसे ही थोड़ी रख दिया है। अच्छी बात है सर। लेकिन ये हल्के फुल्के पल, मतलब आज आधे घंटे की चर्चा लगभग हम लोगों ने कर लिया, और सच बताऊं तो मन अंदर से बड़ा दुखी हो गया है इस तरह की बातें देखकर कि एक कितना बड़ा ये काम कर सकते थे अगर वाकई सड़क पर उतर गए थे, महिला अधिकारों की बात लेके उतर गए थे, बच्चियों के शोषण के खिलाफ उतर गए थे, तो ये कितना बड़ा प्रतिमान और इस देश के लिए कितना सकारात्मक काम कर सकते थे। लेकिन वही हुआ ना कि आपने झंडा लगाया, शामियाना लगाया, पता चला कि सिर्फ अपने सोने के लिए एक बिस्तर चाहिए था। उसकी लालच में आपने न जाने कितने लोगों के सर के नीचे से तकिया छीन लिया,
आशियाना छीन लिया, छप्पर छीन लिया, शामियाने छीन लिया। बड़ा दुखद रहा सर। मुझे लगता है कि आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपकी खोज का जो भंडार है, उस भंडार में से तो मुझे लग रहा है कि आज इतने आधे घंटे में हम लोगों ने एक मुट्ठी भर बतियाया है। तो अभी इसमें बहुत संभावनाएं हैं और आगे हम फिर आपसे बात करेंगे। तो दर्शकों, आइए देते हैं आज की इस चर्चा के लिए बाबा रामदास जी को धन्यवाद और आप सभी से लेते हैं विदा। नमस्कार। धन्यवाद, सभी दर्शकों का अभिवादन, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप मुझे इसी तरह प्रारंभ पे बुला